हनुमान जी को क्या हुआ था? सुनते हैं ना हम कथा, लेकिन हमें लगता है वो हनुमान जी की कहानी थी सिर्फ। वो किसकी कहानी है? वो किसकी कथा है? वो हम सब आत्माओं की कथा है जो अपनी शक्तियों को क्या कर चुके हैं? भूल चुके हैं। तो किसी और को आकर हमें हमारी शक्तियां क्या करनी पड़ती हैं? याद दिलानी पड़ती है। तो परमात्मा आकर हमें अपनी शक्तियां क्या करता है? दोबारा याद दिलाता है कि तुम शांत स्वरूपात्मा, प्रेम स्वरूपात्मा, पवित्र आत्मा, सुख स्वरूपात्मा, शक्तिशाली आत्मा, ज्ञान स्वरूपात्मा, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं आनंद स्वरूपात्मा हूं। अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों की जरूरत नहीं है, इंद्रियों के परे का सुख, आनंद, ब्लिस, सतोगुणी आत्मा। हम देवी देवताओं के चित्र को देखते हैं, मूर्ति के सामने नमन करते हैं, तो देवी देवताओं के पीछे एक सफेद रंग का आभा मंडल है ना? और उस सफेद रंग के आभा मंडल को ही नमन करते हैं हम, क्योंकि वो सफेद आभा मंडल मतलब आत्मा सतो गुणी 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी है। मतलब बैटरी पूरी चार्ज्ड देवी देवता। तो बैटरी जब पूरी चार्ज्ड होगी तो हमें किसी से चाहिए नहीं कुछ, हम सबको देते जाएंगे। देने वाले को क्या कहेंगे? देवी देवता। और देने वाले की पूजा होती है क्योंकि वो सबको देता है। कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम स्वास्तिक ड्रॉ करते हैं ना स्वास्तिक, हम कहते हैं शुभ स्वास्तिक। स्वास्तिक के 4 भाग को देखते हैं। अभी ड्रॉ करना यहां मन में, चारों भाग को देखना। पहला भाग हाथ कैसे आता है? ऊपर ऐसा, पहला भाग। दूसरा भाग हाथ नीचे। तीसरा भाग हाथ ऐसे। और चौथा भाग हाथ ऐसे। तो ऐसे 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 और ऐसे। पहला भाग, ये जो स्वास्तिक है इसका मतलब है स्व अस्तित्व, ये मेरे अस्तित्व का चिन्ह है स्वास्तिक। ये मुझ आत्मा के जर्नी का चिन्ह है स्वास्तिक। तो स्व अस्तित्व मतलब मैं आत्मा पहले कैसी थी? ऐसे। फिर मैं आत्मा कैसे हुई? ऐसे। फिर मैं आत्मा तीसरे भाग में कैसे हुई? मांगने वाली। और चौथे भाग में कैसे हो गई? तो सबसे पहले सृष्टि पर क्या था? सतयुग। सतयुग में कौन रहते थे? देवी देवता। कैसे थे वो? 16 कला संपूर्ण, आत्मा 100% चार्ज्ड। वो सबको सिर्फ देते देते और देते थे। थोड़ी सी बैटरी घटी, दूसरा युग आया। कौन सा युग? दूसरा युग आया। कौन सा युग? सतयुग के बाद क्या आएगा? त्रेता युग। तो 100% से बैटरी क्या हो गई? थोड़ी सी 90%। 16 कला संपन्न से 14 कला पर आ गए। जैसे चंद्रमा पहले 16 कला, फिर उसके बाद चंद्रमा की कला थोड़ी सी कम हो जाती है। तीसरे भाग में कौन सा युग? तीसरे भाग में कौन सा युग? सतयुग, त्रेता युग, उसके बाद द्वापर युग। द्वापर युग में हाथ कैसे हो गया? सतयुग में हाथ कैसे था? देने वाला। द्वापर युग में हाथ कैसे हो गया? मांगने वाला। जैसे ही मांगना शुरू किया, मैं आत्मा की पवित्रता क्या होने लगी? घटनी शुरू हुई। मैं आत्मा ने अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ये अनुभव करना शुरू किया। दुख, अशांति मेरे जीवन में आनी शुरू हुई। मुझ आत्मा ने परमात्मा को याद करना शुरू किया। और इसीलिए द्वापर युग से फिर
हमने मंदिर बनाए। द्वापर युग में फिर धर्म स्थापक आए। अब हम कौन से युग में आकर पहुंचे? कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, अब कौन सा युग? कलयुग। कलयुग क्यों कहा है इसको? कलह कलेश का युग, दुख अशांति का युग, बीमारी का युग। परमात्मा से जुड़ने की बजाय हम और भटकने लग गए। परमात्मा कितने? एक। देवी देवताएं कितने? देवी देवताएं कितने? सुनते आए ना, कितने देवी देवताएं? 33 करोड़ देवी देवताएं। इसका मीनिंग क्या? सतयुग त्रेता युग दोनों को मिलाकर सृष्टि पर जितनी आत्माएं उस टाइम थी वो सारी देवात्माएं थी। मतलब बैटरी क्या थी? चार्ज्ड देवात्माएं। लेकिन कलयुग तक पहुंचते पहुंचते वो बैटरी क्या हो गई? डिस्चार्ज्ड। अब उस स्वास्तिक को देखेंगे। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के बाद क्या आएगा? उस भाग को देखना। 4 चौथे भाग के बाद अब कौन सा भाग आएगा? अब कौन सा भाग आएगा? सुबह थी, दोपहर हुई, शाम हुई, अब रात हो गई। सुबह में हम उठे थे, साफ थे, फ्रेश थे, एनर्जेटिक थे। दोपहर, शाम, रात तक पहुंचते पहुंचते हम थोड़े से क्या हो गए? मैले हो गए, थोड़े थक गए। अब हम क्या करेंगे? रेस्ट करेंगे, नहाएंगे, धोएंगे, हम फिर से क्या हो जाएंगे? फिर से फ्रेश हो जाएंगे, एनर्जेटिक हो जाएंगे। इसी तरह आत्मा 100% चार्ज थी। धीरे 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 सृष्टि की सुबह, सृष्टि की दोपहर, सृष्टि की शाम, सृष्टि की रात। और अब कौन सा समय चल रहा है? घोर रात्रि। इसीलिए इसको कलयुग नहीं, घोर कलयुग कहते हैं। अब जो समय है जहां आज हम इकट्ठे हुए हैं, ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो समय चल रहा है जहां अंधेरा बस खत्म होने वाला है और सवेरा शुरू होने वाला है, उस समय को क्या कहते हैं? जहां अंधेरा खत्म होने वाला है, सुबह शुरू होने वाली है, उस समय को क्या कहते हैं? उस समय को क्या कहते हैं? जैसे सुबह 4 बजे का समय होता है, अंधकार खत्म होने वाला है, सुबह शुरू होने वाली है। वो 4 बजे का जो समय है वो कुछ लोगों के लिए रात्रि है, कुछ लोगों की सुबह शुरू हो चुकी है। कुछ लोग उस टाइम गुड मॉर्निंग करते हैं तो कुछ लोग उस टाइम गुड नाइट करते हैं आजकल। इसी तरह अब का जो समय चल रहा है वो सृष्टि का भी 4 बजे का समय चल रहा है। कुछ लोग अज्ञान की नींद में चूर चूर, और कुछ लोग ज्ञान को लेकर अवेकनिंग, जागरण। जागरण किससे जागरण? अपने पुराने संस्कारों से जागरण, पुरानी आदतों से जागरण, अज्ञान की नींद से जागरण। अब हमें डिसाइड करना है इस समय हमें सोना है या जागना है।